तो अमेरिका नहीं चाहता भारत विश्व गुरु बने। चीन नहीं चाहता कि भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए एडवांस हथियार डेवलप करे। इसीलिए अमेरिका और चीन कभी भी अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के बारे में किसी दूसरे देश को नहीं बताते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज भारत के वैज्ञानिक एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके पूरा होने के बाद चीन का गला सूख जाएगा। दरअसल भारत की DRDO एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट बनाने में लगी हुई है जिसका नाम है फूफा फाइटर जेट। और जब भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में चीन और अमेरिका को पता चला तो दोनों की नींद ही उड़ गई। आज अमेरिका के पास जो सबसे पावरफुल और एडवांस फाइटर जेट मौजूद है जो F-22 रैप्टर है, जिसके दम पर अमेरिका इतना उछलता है। लेकिन अब भारत की DRDO अमेरिका के F-22 रैप्टर जेट से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट बनाने की शुरुआत कर चुकी है। क्या है पूरी खबर इस फूफा फाइटर जेट के बारे में? उसे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत का ये जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है उसकी सबसे खास बात है कि भारत के प्रधानमंत्री इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से पूरा करना चाहते हैं, जिसमें किसी दूसरे देश की किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस फूफा एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक तक होगी। अगर पहली टेस्टिंग सक्सेसफुल रही तो दूसरी टेस्टिंग में इसकी स्पीड को बढ़ाकर 2.1 मैक कर दी जाएगी। इन दोनों ही टेस्ट के लिए DRDO के वैज्ञानिकों ने फूफा एयरक्राफ्ट का डिजाइन रेडी भी कर लिया है। ये एयरक्राफ्ट बिना किसी पायलट से उड़ सकता है, जिसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाया जा रहा है। फूफा एयरक्राफ्ट दुश्मन के फाइटर जेट्स को डायरेक्ट निशाना बना सकता है, साथ ही हजारों मील की ऊंचाई से जमीन पर भी अटैक करने में सक्षम है। इसके अलावा डॉग फाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत का फूफा एयरक्राफ्ट बड़ी बड़ी क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स को एक ही झटके में मारकर उनको राख में बदल सकता है। अगर युद्ध के दौरान इसकी बॉडी पर कोई नुकसान होता है या कोई खराबी आती है तो इसे इस तरह की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि ये अपनी खराबी को खुद ही ठीक कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं होगी, यानी इस सुपर स्टील्थ एयरक्राफ्ट में मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मिसाइल्स की जगह लेजर बीम का यूज होने वाला है। दरअसल ये लेजर बीम एनर्जी से चलने वाला हथियार है और आने वाले समय में सारे के सारे हथियार लगभग लेजर वेपन पर ही बेस होने वाले हैं। अभी तक जितने भी फाइटर जेट्स बने हैं उनमें मिसाइल्स का यूज होता आया है, लेकिन इस फूफा एयरक्राफ्ट में लेजर बीम दिखने वाली है। यही कारण है कि आज अमेरिका अपने सबसे खतरनाक F-22 रैप्टर फाइटर जेट को लेकर टेंशन में आ गया है, क्योंकि अगर भारत ने ये फूफा फाइटर जेट सफलतापूर्वक बना लिया तो भारत सबसे ताकतवर बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही जो सबसे पहला काम किया, जिसमें भारत की डिफेंस कंपनीज को बुलाकर मीटिंग करी, जिसमें हॉल हो फिर चाहे DRDO हो या फिर और दूसरी कंपनीज हो, सबको साफ तौर पर आदेश दिया कि वो तेजी के साथ भारत की डिफेंस फोर्सेस के लिए नए हथियार बनाने की शुरुआत करें, क्योंकि चीन भारत की सीमा पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन 2014 से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सबक सिखाने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और इसी के चलते भारत के वैज्ञानिकों ने, जिसमें DRDO और हॉल ने ऐसे हथियार डेवलप किए कि जिससे चीन का घमंड चकनाचूर तो हुआ ही, साथ ही अब भारत के हथियारों को देखकर
चीन का पसीना तक छूटने लगा है। आज भारत डिफेंस सेक्टर में जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब उससे सुपर पावर अमेरिका भी घबराने लगा है। कहीं आने वाले 5 सालों में भारत अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को टेक ओवर न कर ले। भारत लगातार अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए डिफेंस बजट को बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े देशों की नज़र भारत पर टिकी हुई है। उधर चीन अलग ही टेंशन में आ गया है। कुछ साल पहले चीन दुनिया भर पर राज करने का सपना देख रहा था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली है, मानो तब से तो चीन खुद का साम्राज्य बचाने में ही लग चुका है और उसका दुनिया पर राज करने का सपना भारत ने चकनाचूर कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार और भारत के वैज्ञानिकों का है, जो दिन रात मेहनत करके भारत को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वापिस अगर फूफा एयरक्राफ्ट पर आए तो कुछ ही समय पहले भारत की DRDO द्वारा एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें ऐसी जानकारी दी गई थी कि भारत अब ऐसा फाइटर जेट बनाने जा रहा है जो लेजर बीम से लैस होने वाला है। इस फूफा एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए DRDO द्वारा जिस टेंडर को निकाला गया था, उसमें DRDO ने बताया था कि हमें इसे बनाने के लिए एक ऐसे टनल की जरूरत है जो विंड टनल मॉडल हो, और ऐसा टनल IIT कानपुर नेशनल टनल फैसिलिटी में टेस्ट करा जाएगा। यही बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही। कहीं भारत ने फूफा एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया तो उनके F-22 रैप्टर जेट को फिर कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत के वैज्ञानिक पहली बार कोई लेजर बीम से लैस हथियार बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। हाल ही में DRDO ने भारत की डिफेंस के लिए दुर्गा 2 मिशन सक्सेसफुली पूरा किया है। दुर्गा 2 भी एक लेजर बीम हथियार है, जिसकी चर्चा अमेरिका तक में हुई है, और अब इसी लेजर बीम का इस्तेमाल भारतीय वैज्ञानिक फूफा फाइटर जेट में करने वाले हैं। 6th जनरेशन के इस एयरक्राफ्ट के बनते ही भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके फाइटर जेट्स मिसाइल के बदले लेजर बीम छोड़ेंगे। अभी भारत के डिफेंस फोर्स में रफाल, सुखोई Su-30 MKI, मिक्युआन, गोरीविच Mi-21 और मिराज 2000 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स मौजूद हैं। और जब इस लिस्ट में फूफा एयरक्राफ्ट यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर जेट्स शामिल होगा, तब चीन के पास उसका कोई जवाब नहीं होने वाला और अमेरिका सिर्फ खड़ा होकर देखता ही रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।